गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है उनके बारे में अध्ययन किया। आज वाली क्लास के अंदर हम द्विवेदी युग के कवि श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि व लेखक है। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें जब भी मैं देखूंगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर आप कंटिन्यू वीडियो है वो वॉच कर सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो उसके हिसाब से पहला हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? कल हमने अच्छे से पढ़ा है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास रचना में कितने सर्ग है? प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ये पंक्ति किस कवि की है? ये 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंध रखते हैं। तो इनके 5 के जवाब आपको मेरे को कमेंट में बताने हैं। उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे, उस टाइम में आपको अच्छे से इनको बता दूंगा। आगे देखिए, श्रीधर पाठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जन्म की बात करें तो 1859 ईस्वी में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 1928 ईस्वी में। जिन लेखकों या जिन कवियों की मैं जन्म डेट और मृत्यु डेट बता रहा हूं उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। जन्म डेट के बारे में भी अक्सर पूछ लेते हैं, मृत्यु डेट के बारे में भी पूछते हैं। दूसरी बात है, इनको जब हम आरोही या अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो उस टाइम हमारे को इनकी जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं का मतलब किसी दूसरे की रचना जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट हिंदी अनुवाद। हर्मिट का हिंदी अनुवाद कहने का मतलब हर्मिट रचना है जो अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई थी, गोल्ड स्मिथ की रचना है, ठीक है। कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हर्मिट का इन्होंने हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का श्रीधर पाठक ने किस नाम से हिंदी अनुवाद किया? तो एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी। दूसरी जो बात है, उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी में, ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना है जो रचित है डेजर्ट विलेज। तो इसका तो इससे नाम से पता चल जाएगा, डेजर्ट विलेज यानी उजड़ ग्राम, ठीक है। विलेज नाम आ रहा है तो ये जो बोलचाल की भाषा में, ठीक है। परंतु ये जो हर्मिट है उसका नाम है एकांतवासी योगी। फिर है श्रांत पथिक जो 1902 ईस्वी में, ये भी गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित है। जो ट्रेवलर है उसके को ट्रेवलर ये नाम है, तो उसको जैसे हम देखेंगे तो पता चल जाएगा श्रांत पथिक। इसके बाद में हमारा ऋतुसंहार, कालिदास रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद। यानी जो ऋतुसंहार है कालिदास का नाटक है, संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। तो ये 4 जो रचनाएं हैं वो अनुदित है। जो 3 रचनाएं जो श्रीधर पाठक ने है वो गोल्ड स्मिथ की रचनाएं, उनका अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया, और एक ऋतुसंहार है जो कालिदास की रचना है उसका संस्कृत से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। श्रांत पथिक रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया। रोला छंद क्या होता है मैंने अच्छे से आपको बताया है। जो छंद वाली कला से हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की जो अच्छे से जो पीडीएफ सॉरी वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको छंद की कला से मिल जाएंगी। अच्छे से मैंने छंद को समझाया, अलंकारों को, शब्द शक्तियों को, ठीक है, पूरा काव्य शास्त्र अच्छे से। और उसकी जो छंद की वो जो काव्य शास्त्र है उसकी जो सारी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से आप समझ सकते हो, वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप उस नोट से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में बताया हुआ है। हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि के नाम से प्रसिद्ध है। यानी हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? श्रीधर पाठक।
गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का श्रेय पाठक जी को ही दिया जाता है, महत्वपूर्ण ये लाइन है। यानी गांव है उसको काव्य की विषय वस्तु बनाने का जो शुरुआत में जो काम किया था वो श्रीधर पाठक ने किया था, यानी उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसको दिया जाता है? श्रीधर पाठक को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी को माना है, जो लावणी या ख्याल के ढंग में लिखी गई है। यानी आचार्य शुक्ल का मानना है कि आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली जो पुस्तक है वो एकांतवासी योगी को माना है, जो लावणी या ख्याल शैली में लिखी गई है। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते, महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। यानी आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? यानी आधुनिक खड़ी जो वर्तमान में जो चल रही है वो खड़ी बोली है, उसके प्रथम कवि है वो हमारे श्रीधर पाठक माने जाते हैं, श्रीधर पाठक, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना एक एक पॉइंटों को। ये प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा की रचनाएं, यानी कि इन्होंने जो अनुवाद किया था, जो अंग्रेजी और संस्कृत के जो थे उनका हिंदी में, उसके बाद में जो ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, मनोविनोद 1882 ईस्वी, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं, ये जो दो रचनाएं हैं वो हमारी ब्रज भाषा के अंदर है। तो ब्रज भाषा में, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा की रचना है, तो ये जो दो तीन रचनाएं वो दे देंगे, ये तो ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। तो इनकी जो कश्मीर सुषमा और मनोविनोद है ये ब्रज भाषा में लिखित रचनाएं हैं, ठीक है। तो श्रीधर पाठक का छोटा सा वर्णन था जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इतने ही जो पॉइंट है वो इनसे बनते जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसके बाद में 5 नंबर पे हमारा नाथुराम शर्मा शंकर, जो भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है। इसके बारे में हम कल वाली क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।